नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज दर्शकों के प्रश्न और उत्तर श्रृंखला में मैंने 2 साधकों के प्रश्न लिए हैं, जिनमें काफ़ी लंबी प्रश्न उन्होंने पूछे हैं, तो कुछ प्रश्न उनके छोड़ दिए गए हैं। तो आज के जो प्रश्न है, एक तो गुरु मंत्र से संबंधित है, दूसरे विभिन्न प्रकार की जो सिद्धियाँ और शक्तियाँ हैं उनसे संबंधित है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह प्रश्न कौन से हैं। तो गुरुजी, किसी ने गुरु मंत्र में सात्विक साधना का संकल्प लिया है, तो वह जिस साधना में बलि, शराब और मांस का भोग दिया जाता है, मांस खाना पड़ता है, ऐसे कोई साधना कर सकता है। उसी तरह गुरु मंत्र के राजसिक संकल्प वाले में भी और तामसिक संकल्प वाले में भी। गुरुजी, किसी ने गुरु मंत्र में सात्विक साधना का संकल्प लिया और वह राजसिक तामसिक साधना करता है। किसी ने राजसिक साधना का संकल्प लिया तो वह सात्विक तामसिक साधना कर सकता है, और किसी ने तामसिक साधना का संकल्प लिया है तो वह राजसिक और सात्विक साधना कर सकता है। गुरुजी, किसी ने गुरु मंत्र में सात्विक साधना का संकल्प लिया है और वह सात्विक से राजसिक साधना करना चाहता है, तो क्या उसका विधि विधान क्या होगा, यानी ऊपर से नीचे की ओर। उसी तरह किसी ने गुरु मंत्र में राजसिक साधना का संकल्प लिया है और राजसिक से सात्विक साधना करना चाहता है, तो उसकी विधि विधान क्या होगी, यानी नीचे से ऊपर की ओर। गुरुजी, किसी ने गुरु दीक्षा लेते समय गुरु मंत्र में सात्विक साधना करने का संकल्प लिया और गलती से नॉनवेज खाया, तो उस पाप से बचने के लिए उसे क्या करना होगा। गुरुजी, अगर कोई मूक या तोतला व्यक्ति गुरु दीक्षा लेता है तो वह अपने मुख से जो भी मंत्र का उच्चारण करेगा वह गुरु मंत्र ही कहलाएगा, और अगर वह गुरु मंत्र का अनुष्ठान पूरा होने के बाद तांत्रिक साधना करना चाहता है तो तोतला होकर के भी कर सकता है। उसे क्या सिद्धि की प्राप्ति होगी। हमारी परछाई हमसे जुड़ी रहती है, पर लेकिन हम जब परछाई नाली, कीचड़ इत्यादि में जाती है तो उससे कुछ प्रभाव पड़ता है, या हम किसी अच्छे या बुरे इंसान की परछाई पर जो प्रभाव होते हैं, परछाई पड़ती है तो उसका क्या प्रभाव होता है। हनुमान जी, काल भैरव, नरसिंह देव जी, पंचमुखी हनुमान, माता काली, इनमें से सबसे ज्यादा प्रचंड उग्र कौन है। दूसरी तरफ 10 महाविद्या नवदुर्गा में उग्र माता कौन सी मानी जाती है। आपने बताया कि एक अच्छी ऊर्जा वाला साधक किसी से हाथ मिलाता है, उसकी कुछ ऊर्जा चली जाती है। गुरुजी, यह तो गलत है। मतलब अगर हम इतनी साधना पूजा पाठ करते हैं और परिवार में रहते हैं और न जाने कितने लोगों को छूना, हाथ मिलाना पड़ता है, सभी पूजा पाठ करने वाले नहीं होते हैं, तो हमारे इष्ट देव हम इस चीज़ का फल हमें क्यों नहीं देते। बहुत सारी उग्र देवी हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं। 10 महाविद्या जैसे माता कामाख्या की शक्ति कुछ विशेष है, क्योंकि उनका स्वरूप कुछ ऐसा ही है। कुछ बताएं, इनकी शक्ति हर जगह कार्य कर सकती है। गुरुजी, शांत शक्तियों के मुकाबले जो उग्र होती हैं, उग्र शक्तियों के साधकों के पास जल्दी ही सिद्धि देखने को मिलती है। जैसे 10 महाविद्याओं के साधकों जो होते हैं, नवदुर्गा माता की बात करें तो थोड़े शांत स्वभाव में आती है माता। इस पर आपने बताया था कि अपराजिता, जिसे हराया नहीं जा सका, बर्बरी जिन साधना से, यानी कि बर्बरीक जी ने ब्रह्मांड में कोई उन्हें हरा नहीं सकता, इसके बारे में भी बताए। गुरुजी, माता पार्वती के अनेक स्वरूप हैं, तो माता की जो भक्ति करते हैं, लेकिन जब माता कामाख्या का शक्तिशाली मंत्र देखते हैं, मन करता है यह मंत्र भी करूं, दुर्गा स्तोत्र भी पढ़ूं, 10 महाविद्या कवच भी पढ़ लूं, और अन्य शक्तिशाली मंत्रों का ध्यान किया जाता है, यह भी करना चाहिए। तो इस चीज को हम कैसे समझे। गुरुजी, जब हम किसी महाशक्ति की साधना करते हैं तो हमारे इष्ट देव होते हैं, पर लेकिन हमें कुछ अन्य देवी देवताओं की साधना करके रखनी चाहिए ताकि वक्त आने पर समस्या ना हो। क्या यह सही है? प्रकाश डालिए, इस बारे में क्या क्या करना चाहिए। तो आज के ये कुछ प्रश्न हैं। तो सबसे पहले गुरु मंत्र के प्रश्नों से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा है, गुरुजी, किसी ने गुरु मंत्र में सात्विक साधना का संकल्प लिया है, तो वह जिस साधना में बलि, शराब और मांस का भोग दिया जाता है, मांस खाना पड़ता है, ऐसी कोई साधना कर सकता है। उसी तरह गुरु मंत्र के राजसिक संकल्प वाले में भी और तामसिक संकल्प वाले में भी। तो देखिए, अगर गुरु मंत्र का सात्विक साधना का संकल्प लिया है तो आपने गुरु मंत्र की साधना सात्विक रूप से करने के बारे में सोचा है, तो आपको सात्विक साधनाएं ही फलित होंगी ज़्यादातर। और अगर आप तामसिक या राजसिक साधना करेंगे, वो गुरु मंत्र की साधना नहीं है, वो दूसरी तरह की तांत्रिक साधनाएं हैं, तो उतने दिनों के लिए आपको गुरु मंत्र का जो अनुष्ठान होता है उसमें वह मात्रा बहुत कम कर दी जाती है। यानी कि जैसे कि 1 माला, इससे ज़्यादा गुरु मंत्र का जाप नहीं किया जाता है, क्योंकि वो शक्तियाँ भी नहीं आएंगी फिर, क्योंकि आप सात्विक शरीर वाली ऊर्जा आपके शरीर के अंदर निवास कर रही है। ऐसे में अगर आप तामसिक शक्तियों का आवाहन करेंगे तो वह नहीं आ पाती हैं। इसीलिए तांत्रिक साधनाओं को करने के लिए अलग विधान बनता है, और वह गुरु मंत्र से अलग है। यह बात जो कही गई है गुरु मंत्र के लिए कहेगी कि सात्विक साधना गुरु मंत्र में आपको करनी है। गुरु मंत्र की सदैव आपको सात्विक ही रखनी है, आपका भोजन पानी सब कुछ सात्विक रहेगा। लेकिन जब तांत्रिक सिद्धि की बात की जा रही तो सिद्धि अलग भाग हो जाता है, वो अलग चीज है। तो वहां पर आप गुरु मंत्र तो हमेशा करते रहेंगे क्योंकि आपने गुरु मंत्र को ही धारण किया है, लेकिन वहां पर आप सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो जैसी शक्ति होगी उससे के हिसाब से आपको कार्य करना पड़ता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए,
अगर आप सात्विक हैं और आप तामसिक चीज़ों को अपना रहे हैं तो आप भी तामसिक बन जाएंगे। तो इस संबंध में पहले गुरु से परामर्श करना चाहिए कि मैं यह साधना कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मेरे अनुकूल है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे में साधनाएं बिगड़ जाती हैं और उनको सिद्धि के बजाय स्थितियां बदल जाती हैं। अब अगला प्रश्न पूछा है आपने कि किसी ने गुरु मंत्र में सात्विक साधना का संकल्प लिया है तो वह राजसिक तामसिक साधना कर सकता है। किसी ने राजसिक साधना का संकल्प लिया है तो वह सात्विक तामसिक साधना कर सकता है, और किसी ने तामसिक साधना का संकल्प लिया है तो वो राजसिक और सात्विक साधना कर सकता है। तो देखिए, मैंने अभी बताया आपको, प्रश्न का उत्तर पहले वाला ही है कि गुरु मंत्र के संदर्भ में जिसका भी आपने संकल्प लिया है वह वैसा ही रहेगा। लेकिन जब तांत्रिक साधनाओं की बात होगी तो वह दूसरी तरह की जो भी तांत्रिक साधना है उनके नियमों को पालन तो करना ही पड़ता है अगर आप उसकी सिद्धि करने जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में हम अपने गुरु मंत्र के जो तरीका है उसको तो वैसे ही रखते हैं, लेकिन वह 1 माला 2 माला इससे ज़्यादा जाप उस वक्त नहीं किया जाता है, क्योंकि गुरु मंत्र को छोड़ा भी नहीं जा सकता है और उस वक्त करने से नुकसान भी है, क्योंकि उससे सिद्धि आपको फिर नहीं मिलने वाली है। अगर तामसिक साधना कर रहे हैं छोटे स्तर की, जैसे भूत प्रेत पिशाचों को सिद्ध कर रहे हैं, तो वह सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि गुरु मंत्र की ऊर्जा आपके अंदर भरी हुई है। इसीलिए गुरु मंत्र की मात्रा बहुत कम कर दी जाती है उस वक्त, और ये जो संकल्प के आधार पर ही कार्य किया जाता है और फिर से पवित्र होकर के फिर से हम सात्विक तरीके में आ जाते हैं। अगर सात्विक आपने संकल्प लिया हुआ है, हो सके तो तामसिक ना कीजिए, क्योंकि इतनी ऊर्जा हो सकता है गुरु मंत्र के कारण बन जाए, फिर आप तामसिक सिद्धि आपसे सिद्ध ना हो, और पूरी तरह से तो आप गुरु मंत्र को छोड़ भी नहीं सकते हैं। इसलिए राजसिक साधनाएं आप कर सकते हैं, सात्विक की अवस्था में तामसिक करने के चक्कर में ना पड़ी। और अगर करते हैं तो फिर गुरु मंत्र को आपको बहुत कम मात्रा में, हो सकता है आपको 7 बार 8 बार ही गुरु मंत्र का जाप करना पड़े। और इससे विषय में जब भी करें तो हमेशा अपने गुरु से परामर्श ले लीजिए, ताकि वह बताएंगे कि इसका क्या तोड़ किया जा सकता है, क्योंकि हर एक सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। जैसी साधना व्यक्ति करता है, जैसी ऊर्जा उसके अंदर बनती है, वैसे ही हिसाब से उसे साधनाओं के लिए चयन करना पड़ता है, अन्यथा फिर सिद्धि उसे नहीं मिलेगी। गुरुजी, किसी ने गुरु मंत्र में सात्विक साधना का संकल्प लिया है और सात्विक से राजसिक साधना करना चाहता है तो उसका विधि विधान क्या होगा, यानी ऊपर से नीचे की ओर। उसी तरह किसी ने गुरु मंत्र में राजसिक साधना का संकल्प लिया है, वह राजसिक से सात्विक की ओर जाना चाहता है तो उसका विधि विधान क्या हो। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया है कि नीचे से ऊपर की ओर आना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर नहीं जाना चाहिए। केवल एक गुरु मंत्र के लिए बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे फिर आप अपनी ऊर्जा को खो देंगे। सात्विक साधना ऊपर के लोगों की ओर लेके जाने वाली होती है, मोक्ष दिलाने वाली होती है। राजसिक से आपको पता ही है कि आप स्वर्ग तक तो जाते हैं, लेकिन फिर आपको वापस भी आना होता है। तामसिक केवल इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है, जिसमें आपकी ऊर्जा पूरी की पूरी केवल उस कार्य के लिए ही नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमेशा राजसिक संकल्प लेकर ही शुरुआत करें, क्योंकि राजसिक संकल्प एक ऐसा संकल्प होता है जिसमें हम सात्विक भी उसे बना सकते हैं और कुछ समय के लिए उसे तामसिक भी रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने सात्विक साधना का संकल्प ले लिया है तो फिर उसे तामसिक की ओर नहीं जाना चाहिए, अन्यथा सब उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। सिद्धि मिल सकती है लेकिन ऊर्जा उसकी नष्ट हो जाती है, और यह संकल्प के आधार पर ही होता है। गुरु दीक्षा का एक पुरस्रण जिसे कहते हैं, पूरा कर लेने के बाद ही दूसरे पुरस्रण में नया संकल्प लेकर नए तरीके से किया जा सकता है, गुरु से आज्ञा लेकर के। तब गुरुजी बताएंगे, यानी कि उनसे पूछना पड़ेगा कि कैसे आपको इस चीज को बदलना है और आपका उद्देश्य क्या है। क्योंकि कोई अगर राजसिक में बदल रहा है या तामसिक में बदल रहा है तो उसका कोई उद्देश्य होता है, किस लिए बदल रहा है। अगला प्रश्न पूछा है, गुरुजी, किसी ने गुरु दीक्षा लेते समय गुरु मंत्र में सात्विक साधना का संकल्प लिया और गलती से नॉनवेज खाया, तो उस पाप से बचने के लिए उसे क्या करना होगा। तो मैंने भी बताया है कि अनजाने में हुई गलतियों के लिए देवी अथर्व शीर्ष का पाठ संकल्प करना पड़ता है, और गुरु को गुरु दक्षिणा भेंट करते हुए, देवी अथर्व शीर्ष का पाठ करते हुए, उसके बाद क्षमा गुरु से और माता पराशक्ति से मांगनी पड़ती है। तब आप इस प्रक्रिया से फिर पाप से बच जाते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य जो है जब तक जानबूझ के नहीं किया जाता है तब तक उस पाप को नष्ट किया जा सकता है बड़ी आसानी से, और जब कार्य बहुत जानबूझ कर किया जाता है तो फिर वह कार्य स्थायी हो जाता है। तो केवल एक ही बात बचती है कि फिर आपको दोबारा से गुरु दीक्षा ग्रहण करनी ही चाहिए। तो दोबारा से गुरु दीक्षा लेंगे तभी आप उस पाप से बच सकते हैं, क्योंकि पिछला जो चला गया उसके लिए फिर से तपस्या की आवश्यकता होती है नई तरीके से। गुरुजी, मूक या तोतला व्यक्ति गुरु दीक्षा लेता है तो वह अपने मुख से जो कुछ भी मंत्र का उच्चारण करेगा वह गुरु मंत्र ही कहलाएगा, और अगर वह गुरु मंत्र का अनुष्ठान पूरा करने के बाद तांत्रिक साधना करना चाहता है तो तोतला होकर भी क्या कर सकता है, या उसे सिद्धि की प्राप्ति होगी? बिल्कुल होगी। गुरु मंत्र व्यक्ति अगर किसी तोतले व्यक्ति ने या मूक व्यक्ति ने किया है तो जो उसका जो उच्चारण है उसे माता देख रही हैं, उसका उच्चारण वो अपने हिसाब से मान लेंगी, क्योंकि
जो उसकी भावना है वही माता देखती है, कैसा भी उच्चारण वो कर रहा हो। इसीलिए शाबर मंत्र बिल्कुल भी अटपटे से वहाँ की लोकल भाषा में जैसे होते हैं उसी तरह के, उनको पढ़ने का तरीका भी हर एक आदमी जब पढ़ेगा अलग अलग तरीके से उसको उसकी लैंग्वेज के टोन आती है, तो तब भी सिद्धि मिलती है, क्योंकि आपकी जो भावना जुड़ी हुई है किसी भी साधना से वह समर्पित होती है उस देवी या देवता को, तो वह उस चीज को स्वीकार कर लेता है। तो इसलिए चाहे मूक व्यक्ति करे या तोतला व्यक्ति करे, वह भी चाहे जैसे मंत्र को पढ़ पा रहा हो उसे भी माता स्वीकार करती हैं। और वह तांत्रिक साधना के लिए जैसे अनुष्ठान उसने पूरा कर लिया तो फिर वह भी तांत्रिक साधनाएं कर सकता है, उसको भी सिद्धि मिलेगी, क्योंकि उसका जो तरीका था उसने जैसे भी अपनाया उसे सब समझते हैं, चाहे वह मंत्र को सही प्रकार से बोल पा रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि यह उसकी मूल समस्या है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत उच्चारण करता है जबकि वह स्पष्ट बोल सकता है, तब यह बात बदल जाती है और उसे फिर सिद्धि नहीं मिलती है, उनका नुकसान होता है। हमारी परछाई हमसे जुड़ी है, पर लेकिन जब हमारी परछाई नाली, कीचड़ इत्यादि पर जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। हम किसी अच्छे या बुरे इंसान की परछाई से होकर गुजरते हैं और खाने में परछाई किसी को पड़ती है तो इसका क्या बुरा प्रभाव होता है। देखिए, परछाई का तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो हमारा मूल रूप से हमारे शरीर का जो आभा मंडल है, जो शरीर के चारों तरफ हमेशा विद्यमान रहता है, उसको असर अवश्य पड़ता है, क्योंकि ऊर्जा जो है लगातार शरीर से निकल रही होती है। परछाई का क्या है, परछाई जो होती है वो तो सूर्य का प्रकाश है। सूर्य या प्रकाश किधर से भी आएगा, कोई भी प्रकाश हो, वह कहीं से भी आए तो उसके उल्टी दिशा में परछाई बनती है, तो इस परछाई से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग सिद्धि करते हैं, खासतौर से छाया पुरुष सिद्धि या इस तरह की तांत्रिक साधना जिसमें परछाई की आवश्यकता होती है, तब यह बातें महत्वपूर्ण होती हैं। एक साधारण व्यक्ति के लिए या फिर जो साधक व्यक्ति है जिसने परछाई से संबंधित कोई साधना नहीं की है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आभा मंडल पे पड़ता है। और आभा मंडल की वजह से ही हम जब किसी को छूते हैं या उसके पास से गुजरते हैं तो हमारी ऊर्जा का कुछ अंश उसे भी प्राप्त होता ही है। हनुमान जी, काल भैरव जी, नरसिंह देव जी, पंचमुखी हनुमान, माता काली, इनमें से सबसे ज्यादा उग्र प्रचंड कौन है? दूसरी तरफ माँ दश महाविद्या और नवदुर्गा माता में उग्र माता कौन सी मानी जाती है? देखिए, उग्रता का जो बात है वह स्थिति पर निर्भर करता है। तो स्थिति कैसी होगी? हो सकता है जो शांत हो सबसे ज्यादा वह उग्र हो जाए परिस्थिति के हिसाब से। लेकिन जैसे जो उग्र स्वभाव की बात की जाती है तो उग्र स्वभाव में नरसिंह जी सबसे ज्यादा उग्र माने जाते हैं, क्योंकि उनका क्रोध वो क्रोधित होकर के ही पैदा होते हैं। इसी तरह काल भैरव जी भी उतने ही क्रोधित माने जाते हैं। लेकिन कुछ अंतर है कि काल भैरव जी साधना से प्रसन्न भी हो जाते हैं, शांत भी हो जाते हैं। नरसिंह देव जी को शांत करने के लिए पूरी कोशिशें की गई थी, तब भी वो शांत नहीं हो रहे थे। तो इससे पता चलता है कि नरसिंह देव जी सबसे ज्यादा उग्रता लिए हुए थे। रही बात हनुमान जी की, तो हनुमान जी तो परिस्थिति के हिसाब से उग्र और शांत पूरी तरह से हो जाते हैं। इसी तरह दश महाविद्या और नवदुर्गा माताओं में उग्र माताएं कौन? तो दश महाविद्याओं में आप जानते ही हैं कि जितने माता के काली कुल जो है उससे संबंधित माताएं हैं वह उग्र हैं। जैसे माता महाकाली हैं, उग्र हैं। छिन्नमस्ता माता है, उग्र हैं। बगलामुखी माता है, उग्र हैं। और शांति स्वरूपों में आप देखते हैं जैसे भैरवी माता है, वो मिक्स में आती हैं कि उग्र भी हैं, शांत भी हैं। नवदुर्गा माता है, जब तक कि संकट नहीं होता तब तक वह क्रोधित नहीं होती, शांत स्वरूपों में नवदुर्गा आती हैं। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि आपने बताया कि एक अच्छी ऊर्जा वाला साधक किसी से हाथ मिलाता है, उसकी कुछ ऊर्जा जाती है। गुरुजी, यह तो गलत है। मतलब अगर हम साधना पूजा पाठ करते हैं और परिवार में रहते हैं और न जाने कितने लोगों को छूना और हाथ मिलाना पड़ता है, सभी पूजा पाठ करने वाले नहीं होते हैं, तो हमारे इष्ट देव हम इस चीज़ का हमें फल नहीं देंगे। देखिए, फल तो हमेशा मिलता है, जो कार्य करता है उसको प्रभाव उसी को मिलता है, शक्ति उसी को प्राप्त होती है। लेकिन किसी के साथ जो व्यक्ति जुड़ा रहता है उसको उस चीज़ का फायदा अवश्य मिल जाता है। यह सांसारिक नियम है, क्योंकि संसार में हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हर एक चीज़ के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस चीज़ को ऐसे समझिए कि जैसे कोई डीएम एसपी के पद पर है, तो डीएम या एसपी की पावर तो उसके हाथ में है, लेकिन इस शक्ति का फायदा कौन उठाता है? उसके रिश्तेदार, उसके लोग, क्योंकि जितना भी वो धन कमाएगा उनके रिश्तेदार, उनके लोग, उनके परिवार वालों को उसको भोगने को मिलेगा। स्वयं व्यक्ति वह तो उतना नहीं भोग पाता है, क्योंकि वह तो अपने कार्य में रत है, लेकिन उसके परिवार वाले उस चीज़ को भोगते हैं और उसका सुख प्राप्त करते हैं। कोई बड़ा मंत्री है, उसके परिवार वाले ऐसे ही बिना पद के मंत्री होते हैं जो हर प्रकार से धन शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही होता है कि एक साधक जो अच्छी ऊर्जा वाला है वह किसी के साथ रहता है, मिलता है, जुलता है, तो कुछ अंश उसकी ऊर्जा का सामने वाले व्यक्ति पर जाता ही जाता है, क्योंकि सभी ऊर्जावान ही शरीर हैं, सभी के अंदर आत्माएं हैं।
तो एक दूसरे की ऊर्जाओं को हल्का हल्का लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी ऊर्जा चली जाती है, बहुत ही कम स्तर में ऊर्जा जाती है और जितनी ऊर्जा जाती है उतना साधना करके साधक फिर से प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस चीज से कभी घबराना नहीं चाहिए। हाँ, सिद्धियों के बातों में जैसे पूर्ण सिद्धि अगर हो गई है तो ऐसी शक्तियां जो जुड़ जाती हैं हमारे साथ में, वह नहीं चाहती हैं कि ऐसी ऊर्जा वाले व्यक्ति से उसका संपर्क हो जिसकी वजह से उसकी ऊर्जा उस ओर बहे और फिर उसे अपने जो साथी है जिसके साथ वो जुड़ी है उसको छोड़ना पड़े या उससे हटना पड़े। जैसे अपवित्र चीज और पवित्र चीज एक साथ नहीं रह सकते, ठीक वैसे ही अपवित्र मनुष्य के साथ में साधक को नहीं रहना चाहिए। जो उसकी सोच, अब अपवित्र होने का मतलब ये नहीं है कि कोई गंदा आदमी है और नहाया धोया नहीं है तो वह जो है अपवित्र हो गया, नहीं। अपवित्रता का मतलब होता है मानसिक अपवित्रता, शरीर के अंदर, क्योंकि हर व्यक्ति शरीर के माध्यम में तो गंदा है ही। अगर कोई कहे कि मैं नहा धोकर पूजा करने बैठता हूँ तो मैं स्वच्छ हो गया, तो उसे पता नहीं है कि हमारे शरीर में 24 घंटे लैट्रीन होती ही होती है। अगर आप किसी समय भी पेट खाली भी है तब भी आपके शरीर के अंदर उस वक्त लैट्रीन भरी हुई है, यानी कि मल मांस जो भी शरीर से बना हुआ है शरीर, ये तो गंदा अंदर से हमेशा रहता है। ऐसे में कोई ये सोचे मैं पवित्र हो गया हूँ तो वो गलत सोचता है। तो पवित्रता क्या है? पवित्रता आपके मन की होती है। अगर आपका मन पवित्र है, आपके कर्म पवित्र हैं, तब आप पवित्र हैं, चाहे आप कितने भी गंदे हो। इसीलिए चाहे बड़े से बड़े अघोरी लोग होते हैं वह सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि अंदर से तो वह पवित्र हैं, उन्होंने साधना की, उनके अंदर तप की ऊर्जा मौजूद है। भले ही बाहर से वो कितने भी गंदे हो, मांस खा रहे हों या फिर शराब पी रहे हों, उससे कोई फर्क उनको नहीं पड़ता है, क्योंकि शरीर अलग चीज है और पवित्रता अंदर से होती है। अगले प्रश्न पूछा है कि बहुत सारी उग्र देवी हैं जो कि बहुत शक्तिशाली हैं। 10 महाविद्या जैसे कि माता कामाख्या की शक्ति कुछ विशेष है, क्योंकि उनका स्वरूप ही कुछ ऐसा है। कुछ बताएं इस पर, उनकी शक्ति हर जगह कार्य कर सकती है। बिल्कुल, माता जो कामाख्या है इनकी शक्ति तंत्र में बहुत तीव्रता से कार्य करती है, लेकिन ऐसा है क्यों? असल में कोई भी स्त्री हो, उसकी जो योनि होती है वह उसकी कमजोरी होती है। चाहे पुरुष हो उस पर बलाबल का प्रयोग करके, या फिर वह माता के रूप में हो तब भी उसकी योनि जिससे वो संतान को जन्म देगी। यानी कि अगर स्त्री की कमजोरी की बात की जाए तो जैसे शरीर में पुरुष का लिंग उसकी कमजोरी होता है, ऐसे स्त्री की योनि उसकी कमजोरी होती है। और जब हम माता कामाख्या की योनि स्वरूप में पूजा करते हैं तो उन पर प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उनके साथ में जो करोड़ों योगिनी शक्तियां हैं, करोड़ों देवी शक्तियां हैं, हर प्रकार की स्त्री शक्ति कोई भी हो वो है, उन सब पर प्रभाव पड़ जाता है। इसी कारण से वशीकरण से लेकर के सभी प्रकार के कर्म आप स्त्री को वश में करके कर सकते हैं। तो वो शक्ति जिसकी योनि पर प्रभाव पड़ रहा है वह आपके नियंत्रण में हो जाती है। और इसी चीज को लेकर के कि स्त्री की सबसे गोपनीय अंग उसका योनि भाग ही होता है, उसके आधार पर तांत्रिकों ने इस चीज को समझा और इसीलिए तांत्रिक शक्तियों का विशेष प्रभाव जो है देवी के इस योनि स्वरूप के माध्यम से देखने को मिलता है। इसमें हर एक स्त्री को वश में करने की शक्ति है, चाहे वह कोई देवी हो, देवता हो या कोई ऐसी शक्ति हो, इसी भी प्रकार से स्त्री स्वरूपा कोई भी हो वो वश में हो सकती है। बात माता कामाख्या के आधार पर कही जाती है क्योंकि वो जगत माता है, लेकिन वास्तव में उसके माध्यम से, क्योंकि कहते हैं ना बड़े को मना लो तो छोटे अपने आप उसकी आज्ञा के कारण सब मानने लगते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। और यह हर जगह कार्य कर सकती है, उसको कार्य करवाने का तरीका आना चाहिए। अब अगला प्रश्न पूछा गुरु जी, शांत शक्तियों के मुकाबले जो उग्र शक्तियां होती हैं, उग्र शक्तियों के साधकों के पास जल्दी सिद्धि शक्ति देखने को मिलती है। जैसे 10 महाविद्याओं के साधक जो होते हैं उनके पास, नव दुर्गा माता की बात करें तो वह थोड़े शांत स्वभाव की हैं माता। तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो भी उग्र शक्तियां हैं उनका क्रोधित स्वभाव होता है और शरीर में क्रोध बहुत जल्दी आता है। इसी तरह माता कामाख्या जो कामुकता संबंधी शक्तियां हैं वो जल्दी प्रकट हो जाएंगी, क्योंकि ये जो भाव हैं शरीर के अंदर वह भाव जल्दी जागृत होते हैं, तो शक्तियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। क्रोधित आप हैं, क्रोधित आपकी माता है, तो क्रोध भाव आपके अंदर आया तो आपको सिद्धि जल्दी ही मिलेगी। उसी तरह आपके अंदर कामुकता जल्दी आती है, लालच जल्दी आता है, मोह जल्दी आता है, मद यानी घमंड जल्दी आता है। तो ये चीजें जिस चीज से जो जुड़ी होती है वो चीजें जल्दी आती है, इसी वजह से शक्तियां सिद्ध भी जल्दी होती हैं। लेकिन एक बात समझने वाली है, उग्रता आना और उग्रता को संभाल कर उसे अपने कार्यों में बदलना, यह अलग अलग बातें होती हैं। इसीलिए उग्र शक्तियां जैसे कि भूत प्रेत पिशाच इत्यादि कोई भी शक्ति हो, वह सिद्धि तो जल्दी मिल जाएगी,
लेकिन उसका नियंत्रण करके उस ऊर्जा को दूसरे स्वरूप में बदलने की क्षमता महादेव जैसे शक्तियों के अंदर ही होती है, क्योंकि भगवान शिव जैसे उग्रता को कल्याण में बदल देते हैं, वैसे ही हर साधक को यह आना चाहिए। और जो शांत स्वभाव में जब सिद्धि आती है तो वह स्थायी होती है, क्योंकि वह नियंत्रण के साथ में और शांत भाव के अंदर उसके अंदर जो शक्ति है वो एक बार आएगी तो फिर जाएगी भी नहीं। और क्रोध में कोई शक्ति अगर आती भी है तो क्रोध भाव के जाते ही वह समाप्त भी हो जाती है। इसीलिए जो जल्दी आता है वह जल्दी जाता है और जो देर में आता है वह स्थायी होता है। इसी प्रकार आपने पूछा है कि आपने बताया है महा अपराजिता देवी जिनको हराया ना जा सके, बर्बरीक जी ने साधना की थी और बर्बरीक जी को ब्रह्मांड में कोई नहीं हरा सकता था। इस पे थोड़ा विस्तार से समझाइए। देखिए, माता के जितने भी स्वरूप हैं उनकी अगर सिद्धि पूर्णतः व्यक्ति कर लेता है तो फिर उसको सच में ब्रह्मांड में कोई नहीं हरा सकता है। अब माता, हालांकि माता के चाहे कोई भी रूप हो, माता पराशक्ति के ही सारे स्वरूप हैं। इसमें माता के अपराजिता स्वरूप या माँ दुर्गा जी ने कह लीजिए या फिर कोई और अन्य रूप में उन्हें मानिए, वह समस्त शक्तियों का समुच्चय है। इसीलिए जब उनकी कोई साधना करता है और उनको सिद्ध कर ले जाए, किसी तरह उन्हें प्रसन्न कर ले जाता है, तो फिर कोई शक्ति कैसे उसे हरा सकती है, जबकि ब्रह्मांड की रचनाकार वह स्वयं है और हर शक्ति का निर्माण भी स्वयं वही कर रही हैं। तो ऐसे में कोई कैसे उन्हें पराजित कर सकता है। तो बर्बर जी के बारे में भी यही था, उन्होंने माता को प्रसन्न कर लिया था कठिन तपस्या के माध्यम से और फिर उन्होंने 3 अस्त्र प्रदान किए थे, 3 बाण दिए थे। एक से निशान लगता था, दूसरे से चयन हो जाता था और तीसरे से समूह नाश हो जाता था। यहाँ तक कि उनकी परीक्षा जब भगवान श्री कृष्ण ने ली तो उन्होंने कहा कि आप जितने ये पत्ते हैं, पीपल का पेड़ है, इनके पत्तों पर निशाना साधिए, मैं देखना चाहता हूँ आपके अंदर कितनी सामर्थ्य है, कितनी ऊर्जा आ चुकी है। तो उन्होंने पत्तों पर निशान लगाया तो सब पे निशान बन गया। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यह पेड़ के पूरे पत्तों को निशाना बना लिया है। अगर एक पत्ता तोड़कर मैं अपने पैर के नीचे छिपा लेता हूँ तब देखता हूँ कि इसमें सच में सामर्थ्य है या नहीं। उसके बाद दूसरा बाण संधान करते ही उन सभी में निशान बन गए और फिर उन्होंने कहा अब मैं तीसरा बाण चलाने जा रहा हूँ और उन्होंने तीसरा बाण चला दिया। उसके बाद वह बाण सारे के सारे पत्तों को छेद दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे तलवे से पत्ते को दबा दिया था उसकी रक्षा के लिए और वो ना दिखाई दे, लेकिन एक बाण आकर उनके पैर में लगता है और पैर को भी छेद देता है और साथ ही साथ उस पत्ते को भी छेद देता है। अब उसकी वजह से जब भगवान श्री कृष्ण का पैर घायल हो जाता है तो वो नीचे देखते हैं कि पत्ता और उनका पैर दोनों घायल हुआ है। तब उन्हें समझाते हैं कि यह शक्ति ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है और अगर बर्बरीक ने किसी के भी पक्ष से लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि बर्बरीक ने एक प्रण लिया था कि जो भी कमजोर पक्ष होगा उसकी तरफ से वह लड़ेगा, तो एक ही बाण में वह तो सारे पक्ष को ही समाप्त कर देगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसका सर मांग लिया ताकि वह ऐसा ना कर पाए और अपना स्वरूप प्रदान किया। अब इसी बात से आप अनुमान लगा लीजिए, जो पत्ते को उसने छेदा था इस प्रभाव के कारण ही भगवान श्री कृष्ण की भी मृत्यु होती है, क्योंकि कोई भी संसार में देवी शक्ति के बराबर नहीं है और उनके किए गए कार्य या शक्ति की सामर्थ्य को नहीं तोड़ सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण एक बार ध्यान मग्न थे तब बहेलिये ने तीर चलाकर उनके पैर पे ही मारा था और वही पैर पे जब लगा तीर तब उनकी मृत्यु हुई थी। तो आप सोच लीजिए, जो कार्य बर्बरीक ने बहुत पहले ही चयन कर दिया था वही भगवान श्री कृष्ण के साथ बाद में घटित होता है और मृत्यु का कारण बनता है, क्योंकि पत्ते की रक्षा करने के कारण वह शक्ति का प्रभाव उनके ऊपर भी आ गया था। लेकिन क्योंकि लीला का पूरा कार्य उस वक्त समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए वह उस वक्त रुक गया था। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों माता को अपराजिता कहा जाता है और उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है, गुरुजी माता पार्वती के अनेक स्वरूप हैं, तो माता की भक्ति करते हैं, लेकिन जब माता कामाख्या का शक्तिशाली मंत्र देखते हैं मन करता है यह मंत्र भी करूं, दुर्गा स्तोत्र भी पढ़ूं, 10 महाविद्या कवच भी पढ़ूं और इन सब से शक्तिशाली मंत्र पर भी ध्यान जाता है, यह भी करना चाहिए। इस चीज को हम कैसे समझें? तो मैं आपको स्पष्ट रूप से इस बारे में बता दूं कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, काम बिगाड़े अपनो, जग में होए हंसाए। यानी एक ही मार्ग, एक ही शक्ति, एक ही स्वरूप को कोशिश करना चाहिए कि उसी को साधने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी जिंदगी के वर्ष आपको मिले हैं कम। ऐसे में उन महान शक्तियों को धारण करने की क्षमता
किसी में आ ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर हम 24-24 घंटे भी मंत्र का जाप करें तो भी उन शक्तियों को साध नहीं सकते जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से अभी तक विद्यमान है। तो ऐसे में जो भी कीजिए, जिस पर भी ध्यान लगाइए, जो आपको पसंद हो उसी पर लगे रहिए, उसी पर टिके रहिए, ताकि 10 चीजों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। सिद्धियों की बात है वो थोड़ी अलग होती है, तो अलग अलग स्तर की सिद्धियां जिनको हम सिद्ध कर लेते हैं उनके संबंध में अलग अलग तरीके, अलग अलग साधनाएं की जा सकती हैं। लेकिन बड़ी शक्तियों की जहां तक बात है, उनमें से किसी एक का चयन ही करना चाहिए, 10 के पीछे नहीं भागना चाहिए, वरना आप भटक जाएंगे और किसी भी एक को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब अगला प्रश्न है, गुरुजी जब हम किसी महाशक्ति की साधना करते हैं तो हमारे इष्ट देव होते हैं, पर लेकिन हमें कुछ अन्य देवी देवताओं की भी साधना करके रखनी चाहिए ताकि वक्त आने पर समस्या ना हो, क्या यह सही है? वैसे तो मैंने अभी इसका उत्तर दिया है, तो मैं बता दूं, सिद्धि की बात को रख लीजिए अलग, लेकिन अगर इष्ट देवता या गुरु मंत्र की बात कीजिए तो यह आपको एक को ही पकड़कर चलना चाहिए। बार बार देवताओं को बदलना, बार बार देवी के स्वरूपों को बदलना, इन सब से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने अगर किसी को प्रसन्न कर भी लिया और उसके साथ जीवन भर साथ नहीं बनाया तो फिर वह आपके साथ मानसिक रूप से पूरी तरह नहीं जुड़ेगा। प्रेम तभी होता है जब हम उस पर पूरी तरह टिके रहें। जैसे माँ हमारी एक ही है, पिता हमारा एक ही है जिसने हमें उत्पन्न किया है, इसी तरह हमारी गुरु मंत्र भी एक ही होना चाहिए, हमारा इष्ट भी एक ही होना चाहिए, ताकि उस पर हम टिके रहें, उन्हीं की साधना हमेशा करते रहें। रही बात सिद्धियों की, तो सिद्धियों में आप कई तरह की सिद्धियां, इनमें मैंने कहा एक मनुष्य भैरवी तक के स्तर, यानी कि अगर भूत प्रेत से स्टार्ट किया जाए और भैरवी तक की सिद्धियों को साक्षात सिद्ध कर सकता है। इसके ऊपर के देवी और देवताओं की साधना के विषय में उसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर वह सिद्ध करने की क्षमता नहीं रखता है आज के कलयुग में। तो यहीं तक की देवी और देवताओं को आपको सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें यक्षिणी है, योगिनी है, भैरवी है, अप्सराएं हैं, किन्नरी हैं और स्त्री तरह की और भी जितनी शक्तियां हैं, ये सारी सिद्ध की जा सकती हैं। लेकिन महाशक्ति की जहां तक बात की जाए तो अपनी इष्ट देवता और गुरु मंत्र पर ही हमेशा टिके रहना चाहिए। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।